Good morning, dear students. Our today's topic is moment of inertia of plane figures. ठीक है, हमने यूनिट नंबर फर्स्ट स्टार्ट किया था. हम कौन सा यूनिट पढ़ रहे थे? हम यूनिट नंबर 1 पढ़ रहे थे. इसके पहले हमने क्या देखा है यूनिट में 1.1 में हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन देखी, रेडियस ऑफ गायरेशन देखा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम देखा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम देखा, और उसमें हमने ये भी देखा था कि कैसे हम इनर्शिया निकालेंगे. अब ये जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेन फिगर्स, अब जैसे अलग अलग प्लेन्स रहते हैं, जैसे कि 2D जो स्ट्रक्चर हो गया, जैसे रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया, इन सब के मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम्स वी विल सी. ओके, तो पहला वाला जो है फर्स्ट इज फॉर रेक्टेंगल. ठीक है, अगर हमको क्वेश्चन में बोला गया है कि रेक्टेंगल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, मतलब आई एक्स एक्स निकाल लो और आई वाई वाई निकालो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको निकालने बोला, तो कैसे निकालेंगे? देखो फॉर्मूला कैसे डिराइव करना है वो मैं आपको बताऊंगी. अब जैसे समझो हमने ये डायग्राम बना हुआ है, हमारे बनाएंगे हम. ये डायग्राम है, हमको पता है इसकी कहीं ना कहीं दो एक्सिस रहती है. एक रहेंगी एक्स एक्सिस, ठीक है, और दूसरी रहेंगी वाई एक्सिस. एक एक्स हो गई, एक वाई हो गई. इसको हमने बोल दिया बी. बी मतलब ब्रेथ. इसको बोल दिया हमने डी. डी यानी डेप्थ. और ये जो पॉइंट है दिस इज नथिंग बट द सी जी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी. मतलब ये पॉइंट पे हम यह अज्यूम करेंगे कि पूरी बॉडी की एरिया, मतलब ये जो पूरा रेक्टेंगल है इसकी पूरी एरिया कहाँ पे लाई करेंगी? सी जी पर लाई करेंगी. अब हमको इसका क्या निकालना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मतलब हम इसको आई से डिनोट कर देंगे. मतलब आई एक्स एक्स सेक्शन के लिए निकालेंगे और आई वाई वाई के लिए निकालेंगे. तो अब क्या होगा? आई फॉर एक्स एक्स एंड आई फॉर वाई वाई. ये कैसा रहेगा? बी. ये कौन सी है? एक्स एक्सिस है. एक्स एक्सिस को जो लाइन पैरेलल है, मतलब ये लाइन पैरेलल है और ये लाइन पैरेलल है, ये भी बी है, ये भी बी है. मतलब एक्स एक्सिस को जो लाइन पैरेलल है वो पहले आएगा बी. जो बच गया डी क्यूब बाय 12. ठीक है, आई एक्स एक्स है, आई वाई वाई है. सॉरी, ये मैंने जो वैल्यू निकाला है वो आई एक्स एक्स की है. आई एक्स एक्स की वैल्यू क्या हो जाएंगी? बी डी क्यूब बाय 12. बी जो लाइन से पैरेलल है, हमारी एक्स एक्सिस थी, एक्स एक्सिस को जो लाइन पैरेलल है वो पहले आएगा, फिर जो बच गया दूसरा परपेंडिकुलर है उसका डी क्यूब बाय 12. और सिमिलरली आई वाई वाई के लिए क्या हो जाएगा? अब ये y है, y को कौन सी लाइन पैरेलल है? ये y है. y को कौन सी लाइन पैरेलल है? d. पहले आ गया d, फिर आ जाएगा b क्यूब बाय 12. ठीक है, मतलब ये दो फॉर्मूलेस हमको निकल गए. अगर हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोला है कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगल. मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब जब हमारे रेक्टेंगल पे कोई फोर्स लग रहा है, जब कोई उसके साथ कुछ मतलब उसको घुमाने की कोशिश कर रहा है बट वो नहीं घूमना चाहता है, तो वो कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा? एक्स एक्सिस में बी डी क्यूब बाय 12 देगा, मतलब ये एक्सिस बी डी क्यूब बाय 12 देंगी और ये जो एक्सिस है वो कितना देंगे? डी बी क्यूब बाय 12. ठीक है, ये कहीं ना कहीं क्या है? रेजिस्टेंस है जो हमारा बॉडी देने वाला है जब वो नहीं घूमना चाहता है. ठीक है, अब हम कौन सा देखेंगे? अब सेकेंड है हॉलो के लिए. अब ये क्या था? ये रेक्टेंगल है, फुल है ये. अब इसकी जगह अगर हॉलो आ गया मतलब कहीं ना कहीं ऐसे दो ब्लॉक आ जाएंगे. ठीक है, आ गया दो ब्लॉक, ऐसा हो जाएगा ना. ठीक है, अब इसकी एक्सिस बनेंगी, एक एक्स बनी और एक कौन सी बनी? वाई बनी. ये भी बी है और ये भी क्या है? डी है. ठीक है, अब इसका हमको निकालना है तो क्या करेंगे? आई एक्स एक्स यहां पर मैं लिख देती हूँ फॉर हॉलो, फॉर हॉलो सेक्शन. जब हमारा सेक्शन क्या है? हॉलो है, तब कैसा रहेगा? आई एक्स एक्स. आई एक्स एक्स विल बी इक्वल्स टू व्हाट? बी डी क्यूब है, बी डी क्यूब बाय 12. मतलब जो फुल था वो माइनस बी डी क्यूब बाय 12. ये माइनस ये, मतलब बड़े में से अगर हम छोटे को माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा?
इसकी वैल्यू मिलेंगी। बड़ा मतलब जो बाहर की डायमीटर और ब्रेथ थी, और छोटा यानी जो अंदर की डायमीटर और ब्रेथ थी। मतलब कहीं ना कहीं इसको इजीली हम सिंप्लीफाई करके क्या बोल सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट एक्स एक्स सेक्शन फॉर हॉलो सेक्शन, फॉर रेक्टेंगुलर हॉलो सेक्शन विल बी व्हाट 1/12 BD क्यूब माइनस BD क्यूब, कैपिटल BD क्यूब माइनस स्मॉल BD क्यूब। ये आ गया हमारा, किसके लिए आ गया ये? दीज आर द फॉर्मूलेज, ये फॉर्मूलेज है जो आपको याद रखना है। ये आगे न्यूमेरिकल्स जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे बहुत यूज़ आने वाला है। ये हो गया एक्स सेक्शन के लिए, और सिमिलरली आई बाय वाई के लिए क्या हो जाएगा 1/12। अब वाई सेक्शन ये है, वाई को पैरेलल कौन सा है? डी है, तो पहले आएगा DB क्यूब माइनस स्मॉल DB क्यूब। आई होप यू ऑल आर गेटिंग इट, ओके। ये फॉर्मूला है। पहला हमने जो देखे वो काय के लिए देखे? जब हमारा सेक्शन रेक्टेंगल है पूरा, और दूसरा कौन सा है? जब हमारा रेक्टेंगल सेक्शन हॉलो है। हॉलो है मतलब एक बड़ा डी भी आएगा और एक छोटा डी भी आएगा, ठीक है। अब हम जो देखेंगे वो देखेंगे ट्राइंगल के लिए। अब जो नेक्स्ट हम देखेंगे वो कौन सा है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर ट्रायंगुलर सेक्शन। अब ट्रायंगल के लिए जब रहेगा तब कैसा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा? देखो, अभी तक हमने रेक्टेंगल में देखा था कि उसकी जो CG रहती, CG यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो सेंटर पे रहती, मतलब D/2 पे रहती है। मतलब जो D था उसको हाफ ऑफ करेंगे तो वो D/2 पे थी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। बट ट्रायंगल के लिए इसका जो CG रहता है, मतलब जो CG रहेगा कहीं ना कहीं जो पॉइंट, वो h/3 हाइट पे रहता है बेस से। AB क्या हो गई? बेस हो गई ट्रायंगल की, तो बेस से ये कहीं ना कहीं h/3 हाइट पे रहेगा। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्स सेक्शन पे क्या रहेगा? BH3/36। क्या रहेगा? BH3/36। B मतलब ये, ठीक है। IXX करेंगे BH3, H का ये h⁻3/36। ये हो गया हमारा XX सेक्शन के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको क्या दिया? अब Y सेक्शन यहाँ पर है नहीं, ट्राइंगल के लिए Y है नहीं, तब हमको क्या निकालना पड़ेगा? मतलब कहीं ना कहीं ये दो दिख रहा है, एक AB दिख रहा है और एक PQ दिख रहा है, ठीक है। दो सेक्शन दिख रहा है, एक तो AB दिख रहा है, एक तो PQ दिख रहा है। अभी तक कौन से सेक्शन रहते थे? X रहता था, Y रहता था, ठीक है। अब अगर हमको AB के लिए निकालना है, अगर हमको क्वेश्चन में आया, अगर हमको सिंपली पूछा कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगुलर सेक्शन एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एट CG, तो क्या, या फिर XX सेक्शन बोला तो हम क्या फॉर्मूला डालेंगे? BH3/36। बट सिमिलरली अगर हमको ऐसा डायग्राम दिया है और बोला है कि अगर हमको बेस का निकालना है कि फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगल अबाउट बेस, अगर बेस के अबाउट निकालना है मतलब AB, तो क्या रहेगा? मतलब इट विल बी I ऑफ AB, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट AB सेक्शन विल बी व्हाट? BH3/12। ये क्या रहेगा? BH3/12 रहेगा। ये जो है ये आपको याद रखना ही पड़ेगा, इसको समझने का कोई तरीका नहीं है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमको एग्जाम में ये काम आएंगे। और सिमिलरली हमने AB सेक्शन का निकाला, अब हम PQ का निकालेंगे, तो क्या रहेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट PQ विल बी व्हाट? BH3/4। BH3 कितना रहेगा? 4 रहेगा, ठीक है। ये दो फार्मूलाज मिल गए, 3 मिल गए। एक XX सेक्शन में रहेगा तब क्या निकलेगा? अगर हमको अबाउट द बेस पूछा है, ये किसे बोल देंगे? अबाउट बेस। जब बेस के लिए निकालना है तब ये है। और ये कौन सा रहेगा? अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लिए, ठीक है। तो ये 3 फार्मूले हो गए जो हमने देखे। इसके पहले हमने कौन सा देखा? रेक्टेंगल का देखा, रेक्टेंगल सेक्शन का देखा, हॉलो सेक्शन का देखा रेक्टेंगल का। अब हमने ट्रायंगल का देखा। अब नेक्स्ट वाला जो रहेगा वो कौन सा है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड। जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए हम वही देखेंगे, हमारे लिए मेन है सॉलिड। रेक्टेंगल रहेगा, ट्रायंगल रहेगा और कौन सा रहेगा? सर्कल रहेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सर्कुलर सेक्शन। अब देखेंगे इसका कैसा रहेगा। सर्कल हमको पता है,
सर्कल ऐसा है, मतलब कहीं ना कहीं इसकी सीजी सेंटर पे लाई करेंगी, करेंगी कि नहीं करेंगी? सेंटर जो हमारा सर्कल है उसकी सीजी सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर पे लाई करेंगी, मतलब यहाँ से दो एक्सिस जाएंगे। पहला कौन सा जाएगा? एक्स एक्सिस, और दूसरा कौन सा जाएगा? दूसरा जाएगा हमारा वाई एक्सिस। इसको हम बोल देंगे जी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हमने क्या बोल दिया? जी बोल दिया, ठीक है। अब क्या बोलेंगे? हम कंसिडर करेंगे कि ये एक सॉलिड सर्कुलर सेक्शन है। सॉलिड मतलब भरा हुआ है, मतलब खाली नहीं है, हॉलो नहीं है। हॉलो मतलब जो अंदर से खाली रहता, सॉलिड मतलब जो अंदर से भरा हुआ है, ठीक है। ये हमने अज्यूम कर लिया। अब यहाँ पर जी क्या डिनोट करता है? सेंट्रोइड ऑफ द सर्कल डिनोट कर रहा है। और यहाँ पे दो सेक्शन हो गए, एक तो एक्स हो गया, एक तो वाई हो गया। अब दोनों जब सेम है तो एक्स विल बी इक्वल टू वाई, ठीक है, क्योंकि हर तरफ से हम देखेंगे तो हमको सिमिलर ही आएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या निकालेंगे? सिर्फ आई निकालेंगे, मतलब आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर्कल के लिए विल बी इक्वल्स टू आई एक्स एक्स विल बी इक्वल्स टू आई वाई वाई, मतलब दोनों के लिए सेम रहेगा। एक्स सेक्शन का भी सेम रहेगा और वाई का भी सेम रहेगा। तो ये कितना आएगा? पाई बाय 64 डी टू द पावर 4, ठीक है। ये काय के लिए हो गया? सर्कुलर सेक्शन के लिए हो गया। अगर हमको क्वेश्चन में आया है कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड सर्कुलर सेक्शन, सॉलिड सर्कुलर सेक्शन आया विद डायमीटर, कुछ तो भी वैल्यू दी गई है, तो कैसा निकालेंगे? डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देंगे, पाई बाय 64 डी टू द पावर 4, ठीक है। अब सिमिलरली इसका भी हॉलो सेक्शन आएगा। ये कौन सा था? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सर्कुलर सेक्शन। अब आएगा फॉर हॉलो सर्कुलर सेक्शन। अब हॉलो के लिए कैसा रहेगा? देखो, हॉलो हमको पता है हॉलो कैसा रहता है, अंदर से खाली रहेगा, रहेगा कि नहीं? ये हॉलो है, मतलब सिर्फ इतना है, अंदर कुछ नहीं है। यहाँ पर भी वही सेम रहेगा, दो एक्सेस जाएंगी, इसको जी बोलेंगे, इसको एक्स बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? वाई बोलेंगे, ठीक है। इसको एक्स बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे हम? वाई बोलेंगे। इसको एक्स बोला, इसको वाई बोला। अब इसका भी सिमिलर क्या रहेगा? आई एक्स एक्स विल बी इक्वल्स टू आई वाई वाई। अब इसका क्या रहेगा? अब ये था पाई बाय 64 डी टू द पावर 4। अब यहाँ पे कैपिटल डी भी आएगा और एक स्मॉल डी भी आएगा। कैपिटल डी मतलब कैसा आएगा? ये जो पूरा डायमीटर है इसको कैपिटल डी बोल दिए और ये जो अंदर का डायमीटर है इसको स्मॉल डी बोल दिए। मतलब कहीं ना कहीं ये कैसा हो जाएगा? पाई बाय 64 कैपिटल डी टू द पावर 4 माइनस स्मॉल डी टू द पावर 4। समझा? ये काय के लिए रहेगा? हॉलो सेक्शन के लिए रहेगा। अब ऐसे और दो फॉर्मूलाज है हमारे पास, दो के लिए कब? जब हाफ सर्कल है। हाफ सर्कल है मतलब ऐसा हाफ सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल के लिए क्या रहेगा? सेमी सर्कल के लिए ये हम अज्यूम करते हैं जैसे फुल सर्कल के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके हाफ पे लाई करती थी, मतलब d/2 पर लाई करती थी। अब यहाँ की जो वैल्यू है ये कितने पे लाई करेंगी? इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये लाई करेंगी 4r/3π। मतलब कहीं ना कहीं ये जो एक्सिस है सेंट्रोइडल एक्सिस है, ये सेंट्रोइडल एक्सिस जा रही है। हमने बोला था जो सेंट्रोइड से एक्सिस पास होंगी उसको सेंट्रोइडल एक्सिस बोलेंगे। तो सेंट्रोइडल एक्सिस कितने इससे पास हो रही है? 4r/3π। ये पूछ सकते हो ऑब्जेक्टिव में कि कितने डिस्टेंस पे पास होती है, कितने डिस्टेंस पे रहती है? 4r/3π, ठीक है। ये हो गया। सिमिलरली अब इसका निकालेंगे हम क्या? इसका निकालेंगे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितने इस पे रहता है? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा आई एक्स एक्स विल बी इक्वल्स टू व्हाट? पाई आर टू द पावर 4 बाय 8, पाई आर टू द पावर 4 बाय 8 इस पे रहेगा। तो मतलब कहीं ना कहीं जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 0.11 आर टू द पावर 4, 0.11 आर टू द पावर 4। आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इससे मतलब है। क्यों? क्योंकि हमको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ व्हाट? सेमी सर्कल। तो क्या आ जाएगा? 0.11 आर टू द पावर 4, ठीक है। अब सिमिलरली हम काय के लिए देखेंगे? क्वार्टर सर्कल के लिए। क्वार्टर सर्कल के लिए कैसा आएगा? देखो,
ये आई एक्स एक्स और आई वाई वाई दोनों सेम रहेंगे, इसमें कुछ भी चेंज नहीं आएगा। अब सिमिलरली हम क्वार्टर सर्कल के लिए देखेंगे। अब क्वार्टर सर्कल को हम ड्रॉ करेंगे। क्वार्टर सर्कल कैसा रहता? ऐसा, ये पोर्शन में रहता, एक चौथाई हिस्सा जो बोलेंगे सर्कल का 1/4 पार्ट, एक चौथाई हिस्सा। अगर हमने हमारे सर्कल को काट दिया तो ये एक पोर्शन दिख रहा है, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, हमको पता है ये कितने डिस्टेंस पे रहता है, ये रहता है 4, ये जो डिस्टेंस है इसका 4r/3π में रहता है। हमने अब भी देखा था ये इतना था, तो ये यहाँ पे भी 4r/3π है, तो कहीं ना कहीं इसका हाफ हो जाएगा, ठीक है, ये वैल्यू का हाफ हो जाएगा। मतलब आई एक्स एक्स, यहाँ पे मैं लिखती हूँ फॉर क्वार्टर सर्कल, क्वार्टर सर्कल के लिए कितना रहेगा, और यहाँ पे है फॉर सेमी सर्कल, ठीक है। अब क्वार्टर सर्कल के लिए कितना रहेगा, आई एक्स एक्स विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 0.055 r to the power 4, 0.055 r to the power 4, ठीक है। आई एक्स एक्स के लिए भी सिमिलर है और आई वाई वाई के लिए भी सेम रहेगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं आएगा, ये सेम है, एक्स के लिए भी सेम रहेगा और वाई के लिए भी सेम रहेगा। मतलब ये जो सारे फॉर्मूलेज अभी तक हमने पढ़े हैं ये क्या काम आने वाले हैं, ये हम जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो डायरेक्टली हमको फॉर्मूला डालना पड़ेगा। जैसे रेक्टेंगल का पूछा है तो हम रेक्टेंगल का फॉर्मूला डाल देंगे, एक्स सेक्शन के लिए पूछा है तो एक्स का डालेंगे, वाई के लिए पूछा है तो वाई का डालेंगे, ठीक है। अब इसके साथ मैं क्या करूँगी, इंटरेक्टिव क्लास में मैं न्यूमेरिकल लूँगी, नेक्स्ट सेशन में इसमें मैं न्यूमेरिकल्स भी अपलोड करूँगी, ठीक है। और जो LBD के क्वेश्चंस है वो मैं आपको डायरेक्टली गूगल क्लासरूम में डालूँगी। ओके, थैंक यू।